हमारे बाबा साहब का एक और वाक़या मुझे याद आ गया, आपके गोश गुजार और पेश नज़र कर दूँ। सरकार बैठे हैं, मजमा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। एक सवाली ने सवाल किया, बाबा हुजूर इस्लाम के अरकान कितने हैं? ज़ाहिर है 700 साल पुरानी, 750 साल पुरानी बात है। सोशल मीडिया थोड़ी था, मुख्तसर छोटे छोटे शहर होते थे, मीलों की सब मसाफत के बाद एक शहर या कोई गाँव आता था। तो पूछ लिया कि बाबा जी, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि इतना पता ही नहीं है उन्हें। ऐसे इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ कि पहले इल्म बहुत महदूद था, एक गिरोह में महदूद था, फिर वो आगे जाते थे, फिर पता पड़ता था, फिर पता पड़ता था। तो उसने कहा कि बाबा इस्लाम के अरकान कितने हैं? तो आपने फरमाया 6। तो लोग बड़े हैरान हुए इस बात से कि बाबा जी 6 अरकान है, अभी तक तो हम 5 सुनते हुए आ रहे हैं। पहला कलमा तैयबा, दूसरा नमाज, उसके बाद रोज़ा, उसके बाद ज़कात, उसके बाद हज। तो कहा कि नहीं, ये बात मुफ्ती शहर तक पहुंच गई, मुफ्ती शहर, काजी शहर। ज़ाहिर है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बयान किया अपने बयान में कि लोग अल्लाह वालों से जलते हैं, उन पर तोहमतें बांधते हैं। तो आप पर भी तोहमत बांध दी गई कि लो जी बाबा बने घूमते हैं, इनको ये नहीं पता कि 5 अरकान है या 6 अरकान है, आपने 6 कह दिए। आप मुस्कुराए और खामोश हो। बाबा जी वो तो बड़ी तोहमत बन गई आपके लिए। और मुफ्ती शहर जो है वो ये कहता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, 5 होते 6 नहीं होते, और आ भी गया वो। आप कहा गए हजरत आपने लोगों को भड़बड़ा दिया, 5 की जगह 6 कर दिया आपने। आप मुस्कुरा के खामोश हो गए। खैर बहरहाल बात आ गई, होगी महीनों गुजर गए। उनका मुफ्ती शहर का जो इरादा हुआ, हज के लिए इरादा हो गया। जब वो हज के लिए गए तो जाने के बाद पहले जहाज लकड़ी के हुआ करते थे, पता है आपको, लोहे के तो होते नहीं थे, लकड़ी के बादबान होते थे, उसमें लोग जाते थे जैसे तैसे। बाद में वो तूफान की भी नज़र हो जाते थे, टूट फूट भी हो जाती थी, तूफान की जद में भी आगे डूब भी जाते थे, लोग शहीद भी हो जाते थे। तो बहरहाल वो चले गए। जब वापसी आ रहे थे तो तूफान में उनका ये गिर गया जहाज़, और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े होने के बाद कुछ मर गए, कुछ उनको ले गए, कुछ टापुओं पे चले गए, किनारों पे चले गए। तो बहरहाल वो 4-5 आदमी जो थे वो एक टापू पे रुक गए। अब वो वहाँ पर खाना पीना जैसा हो रहा था, भूखे प्यासे, ना पानी ना कुछ, समंदर का पानी खा रहा, ना कोई लेने वाला है। अब जो कोई जहाज़ गुजरेगा तो वो आग जलाएंगे, तो इशारा करेंगे तो वो लेने आएगा। बहरहाल जब 3-4 दिन हो गए तो एक बुजुर्ग, मुंह उनका ढका हुआ है रुमाल से, नीचे रुमाल है और सर पर टोकरी है, और आप कहते हुए आ रहे हैं खाना ले लो, खाना ले लो, खाना ले लो। तो वो बड़े भूखे थे, वो तो एकदम वो दौड़ पड़े, बाबा खाना खिला दो। कहा कि भाई ज़ाहिर है मैं तो बेचने आया हूँ, आपको पैसे हैं तो ले लो। तो कह लेंगे नहीं हमारे तो पैसे नहीं है। क्या हो गया? कह लेंगे हमारा तो जहाज़ टूट गया और हम तो यहाँ पे मुसाफिर एक तरीके से पनाह लिए हुए टापू पर, अब कोई जहाज़ आएगा तो जाएंगे। तो कहेंगे नहीं भाई बगैर पैसों के तो खाना है नहीं, बगैर पैसों के कोई खाना नहीं है। बहरहाल कहा फिर कैसे खाएंगे, हम तो मर जाएंगे। कहा कि ठीक है मिल सकता है, तुम क्या करके आ रहे हो? कहा कि हम तो हज कर कर आ रहे हैं। हज से आ रहे हो? अच्छा ठीक है। अच्छा ऐसा करो, ज़िंदगी होगी तो हज दोबारा भी हो सकता है। कहला हाँ बाबा जी ये बात तो है। कहला ऐसा करो हज का सवाब दे दो, मुझे हज का सवाब दे दो अपने। अच्छा, कह रहे ठीक है, खाना खिला दोगे आप? कहला हाँ मैं हज का सवाब ले लूँगा और आपको खाना खिला दूँगा। आपने एक वर्का निकाला और कलम ली, उसको लिखवा लिया कि हमने फला दिन हज के सवाब में खाना खा लिया। खैर फिर एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन फिर आप आ गए, खाना ले लो, खाना ले लो, खाना ले लो। फिर वो दौड़ते हुए गए, एक दिन की भूख और ऊपर गई। अब तो सारे खाने का आसरा हो गया, दौड़े हुए आ गए, बाबा खाना दे दो, भूखी, अब तक कोई जहाज़ अभी तक तो आया नहीं। कहा कि अब क्या है तुम्हारे पास, नमाज़ें पढ़ते हो? हाँ बाबा नमाज़ें तो पढ़ी हैं। तो क्या नमाज का सवाब दोगे? कहना हाँ बाबा दे देंगे, ज़ाहिर मर्जी मरेंगे जिएंगे तो नमाज़ें पढ़ लेंगे। चलो ठीक है खा लिया भाई। फिर वो एक दिन गैप करके इस तरीके से बाबा साहब ने और लिखवा लिया उसको, जो जो सवाब लेते रहे वो लिखवाते रहे। तो हुआ ये कि हज का भी गया, रोज़ों का भी सवाब गया, नमाज का भी गया, सब सवाब लिखा लिए। ठीक है, 5 हो गए सारे मामला बराबर। खाने के अंदर सारे अरकान के सवाब ले लिए। अब वो कोई जहाज़ आया, वो आपको ले गया, आप वहाँ पहुँच गए, अपने शहर में पहुँच गए, मुफ्ती शहर। खैर वहाँ पर बड़ी झंडियाँ वंडियाँ लगी, आज मुफ्ती साहब हज कर कर आ रहे हैं, बड़े खुश लोग। आप बाबा साहब से मिलने भी आए, कह लें बाबा साहब मैं हज कर आया।
तो आपने कहा तुम हज कर आए? हाँ बाबा साहब, कहने तुम्हारा तो हज हुआ ही नहीं। कहने बाबा साहब मैं अभी तो उतरा हूँ, उन्हें क्या पता क्या मामला आते हैं, अल्लाह का वली कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जब देखें अभी ऑब्जेक्शन करेंगे मेरे बयान पर लोग कि अल्लाह का वली कहाँ पहुँचता है, जब मलाकुल मौत पहुँच सकती है तो अल्लाह का वली कैसे? जब शैतान पहुँच सकता है हर जगह पर, जिस पे रूहानी ताकत नहीं है, शैतानी ताकत है, वो हर जगह एक लम्हे के अंदर हज़ारों लोगों को बहका रहा है, 1,000 10,000 लोगों को, 1 करोड़ लोगों को गुनाह की तरफ डाल रहा है। तो एक अल्लाह का वली नहीं जा सकता, या एक अल्लाह का वली कुछ नहीं कर सकता, जबकि शैतान जो है वलियों से नीचे है, वलियों से अव्वल नहीं। अगर है तो ज़रा मुझे ऑब्जेक्शन करें इस बात पर कि नहीं शैतान की ताकत वलियों से ज़्यादा है, ऐसा नहीं, ठीक है ना। जब जिब्राइल अमी जो सरकार के तलुओं को चूमे और जो गुलाम बनकर, और वो एक लम्हे में कितने लोगों को अता करते हैं लाकर, एक जो फरिश्ता है रिज़्क बांटने वाला है, वो तो जिब्राइल से नीचे है ना, वो करोड़ों लोगों को रिज़्क पहुंचा रहा है एक लम्हे के अंदर। तो यार अल्लाह का वली कैसे नहीं कर सकता, अक्ल होनी चाहिए समझने के लिए। तो बहरहाल तो आपने सारा लिखवा लिया था जब वो आया, कह ले बैठो भैया बैठो, कह लगे कि मैंने आपसे बोला आपने हज नहीं किया। कह रहे बाबा जी मैं हज कर आया हूँ। कहा कि अच्छा तुम्हारे साथ हुआ क्या था? कुछ नहीं, मैं तो अभी आ रहा हूँ। कह ले क्या तुम्हारा जहाज़ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जहाज तूफान में टूटा नहीं था? और उसके तो कान खड़े हो गए, ये बाबा साहब को कैसे पता। खैर कहा, चुप हो गया वो। कहले हाँ बाबा साहब ऐसा हुआ था। अच्छा फिर क्या हुआ था? आप एक टापू पे थे? हाँ मैं टापू पे थे, हम 4-5 आदमी। फिर क्या हुआ था? आप भूखे थे? कहला हाँ मैं भूखा था। तो फिर आपके पास कौन आया था? कहले एक बाबा जी आए थे, एक बुजुर्ग थे, और वो मुंह ढका हुआ था उनका और खाना बेच रहे थे। तो आपने खाना उनसे कैसे खाया? कहने लगे सबसे पहले तो हमने हज के सवाब दे दिया उनको और खाना खा लिया। तो कहा कि अब सुनो, आपने मुझ पर लान तान की थी इस बात पर कि एक अल्लाह के वली अपने आप को कहते हैं, 5 अरकान इस्लाम के वो 6 कह रहे हैं। कहा कि आपने खाने के एवज हज का सवाब दे दिया, नमाज के एवज आपने हज का सवाब दे दिया, आपने रोज़ों के एवज हज का सवाब दे दिया, आपने खाने के एवज आपने ज़कात का सवाब दे दिया, यानी कि सब अरकान जो 5 थे आपने सवाब में दे दिए। कह रहे बाबा साहब ये बात क्या कर रहे हैं आप? कह रहे मैंने तहरीर आपसे साइल लिए थे, याद है? कहाँ लिए थे? ये देखो वर्का दिखा दिया उनके वर्का, ये देखो तुम्हारे ये जो जिसके सवाब दिए थे आपने लिख के दे दिए थे मुझे। किसके खातिर दिए? रोटी के खातिर। कहा कि 6ठा अरकान जो पहला वो है रिस्क हलाल। जब पेट भरता है तो सब चीज़ कबूल होती है इंसान की, सबसे पहले रिस्क हलाल। यूँ 6ठा अरकान जो है शरीयत में तो नहीं है, लेकिन जब भूखे पेट है तो इंसान तो बहुत कुछ कर बैठता है, गुनाह भी कर बैठता है भूखे पेट, कुछ भी कर जाता है, चोरी भी कर लेता है भूखे पेट। तो सबसे पहला अरकान जो है, रुकन जो है वो है पेटी रोटी, पेट की रोटी, भूख। तो उसको बिठाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता है। तो यूँ सबसे पहला रुकन जो है दुनिया का वो है रिस्क हलाल। ये इसके एवज आपने सब कुछ दे दिया पाँचों। तो हुए न 6, तो पैरों पे पड़ गए। काजी शहर और माफ़ी मुफ्ती शहर और माफ़ी मांग ले बाबा साहब, फ़कीर की बात तो फ़कीर ही जाने। कहा कि ज़बान दराज फ़कीर से मत किया करो, दुनिया में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है तुम्हें क्या पता। बहुत से बुज़ुर्गों ने देखा है कि एक बुज़ुर्ग कीचड़ में बैठे, कीचड़ के बाहर बैठे और कीड़े खा रहे हैं। और ये बात तो मेरे वालिद मोहतरम के साथ भी हुई थी। एक नाले के किनारे कीचड़ खा रहे हैं, वो कीड़े खा रहे हैं। तो मेरे बाबूजी गुलाम अहमद शाह निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह वो पहुंच गए। तो कहने लगे बाबा क्या कर रहे हो? कि तू खाएगा। तो आप खामोश हो गए। आपने जो मुट्ठी भरी कीड़ों की थी, पता लगा वो जर्दा था। अब अंदाजा लगाने, दिखता कुछ है होता कुछ है, फिर हम तोहमतें बांधें। तो बहरहाल अल्लाह वालों पे तोहमतें बांधना ईमान की कमज़ोरी है और ईमान जाने का ख़तरा है। वमा अलैना इल्लल बलाग।